अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोगों को ये बताना था कि अभी मैं जा रही हूँ। कुछ कपड़े मैंने कुछ दिनों पहले लिए थे, उन्हें एक्सचेंज कराना है, कुछ को रिटर्न कराना है, कुछ के साथ लेसेस देने हैं। यार बड़े काम है ये छोटे छोटे। तो मौसम कुछ बेहतर है, इतना नहीं है। और तो अभी बस मैं चलती हूँ और आपको आगे रास्ते में बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें डाल दी हैं अपनी, क्योंकि हो सकता है टाइम शाइम ज़्यादा लगे। यहाँ पे हालत कुछ इस तरह चल रही है। ये देखिए मेरी सारे कपड़े मैंने यहाँ पे फैला रखे हैं, कुछ इस शापर में हैं और कुछ ये सूट था। इसके साथ ज़रा कुछ लेसेस वैसे सेट करनी थी, पर ये काम मैं अभी नहीं कर सकती। ये काम मैं फिर किसी दिन करूँगी। फ़िलहाल मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो ये है कि ये जो कपड़े मैंने आपको दिखाए हैं ना, इनके साथ चीज़ें लेनी है और कुछ अहमद को अपना काम करना है सदर में। तो चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब हम अपने घर से निकल चुके हैं। बहुत खूबसूरत वेदर था, बहुत प्यारा, लेकिन धूप पता नहीं कहाँ से आ गई है और बस हम चल रहे हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, हमेशा इतना खूबसूरत वेदर होता है, अचानक से धूप आ जाती है। मानसून का यही इशू चल रहा है और यहाँ पे अहमद साहब का मूड देख लें, थोड़ा ऑन ऑफ चल रहा है। अब अहमद साहब ने पहले ये डिसाइड किया कि मुझे अपने टायर्स की एयर चेक करानी है और आगे इतनी ज़्यादा धूप की वजह से मैं नहीं बैठ रही थी, तो मैंने कहा मुझे तो पीछे बैठना है। तो जी मैं तो पीछे आके बैठ गई हूँ और अब हम चल रहे हैं और हमने आज जाना है 2-3 जगहों पे। जैसे मैंने आपको बताया, तो पहला हमारा स्टॉप लगेगा लाइट हाउस के ऊपर। लाइट हाउस के ऊपर हम पहले मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा चलो आज और कुछ नहीं, आज पहले अहमद की शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम चल रहे थे, रास्ते में कहीं कहीं पानी था। बारिश तो हुई है लेकिन अब धूप बहुत तेज़ निकल आई। खैर अभी हम चल रहे हैं गाइज़। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अहमद साहब की शॉपिंग करेंगे, ठीक है, ताकि उनका मूड अच्छा रहे सारे रास्ते। हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैंने अपने बाल सारे बंद कर लिए हैं और दुपट्टा कर लिया है सर के ऊपर, क्योंकि अब ये सारा लोकल बाज़ार है, इसमें पैदल घूमना पड़ेगा। तो मैंने अपने बैग में हर छोटी छोटी चीज़ मुझे जो चाहिए होती है अपने पर्स में, मैंने हर चीज़ रख दी है। और इतना कि जो मैंने अपनी चाबियाँ थी, जो कीज़ थी, वो भी मैंने सोचा उठा लूँ। और इस टाइम मैं आपको अपना चेहरा भी दिखा दूँ कि मैं फ़िलहाल तो बड़ी फ़्रेश हूँ, बड़ी ठीक ठाक लग रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने चलना है और वो चीज़ें भी से ख़रीदनी है। ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एंड में बहुत अच्छी चीज़ दी है। अच्छा जी, ये लाइट हाउस की जो एंट्री है वो इस तरह से है। जितनी भी आपको इस तरह से कर्टन्स नज़र आएंगे, पहले मुझे भी देख कर बड़ा अजीब लगा, यार मैं कहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन अचानक से अहमद ने मुझे बड़ी अच्छी जगह दिखा दी। तो यहाँ पे सारे कर्टन्स हैं। ये बिल्कुल लाइट हाउस के अपोजिट जगह है, लाइक इसे भी लाइट हाउस ही कहते हैं। तो यहाँ पे सारे खूबसूरत लाइट्स हैं, बट ये जगह देखेंगे फ्रंट है और यहाँ पे सारे कर्टन, सारी बेडशीट्स। और इसी तरह देखें, ये अभी उसका स्टार्ट शुरू हो गया है। तो अहमद के पास बहुत ज़्यादा जूते हैं, बहुत ज़्यादा जॉगर्स हैं हर स्टाइल के, लेकिन इसको एक स्नीकर्स चाहिए थी, जो कि इसने तो जो पसंद किए वो बहुत महंगे थे। तो मैंने कहा नहीं यार, वो नहीं लेते, आपने सिर्फ 1-2 बार स्टाइलिंग करनी है, तो क्यों ना हम नॉर्मल जगह से जा खेलें। तो यहाँ पे स्नीकर्स की बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी थी। वैसे मैंने शहरोज़ के लिए भी लेनी थी, शहरोज़ मेरा भाई, तो फिर इन दोनों ने सोचा कि चलो यहाँ पर कर लेते हैं। अब अहमद को ये एक वाइट स्नीकर्स पसंद आए हैं, तो ये ट्राई कर रहा है। लेकिन यार ये लोग कहते हैं कि लड़कियों के नखरे हैं। कहाँ लड़कियों के नखरे हैं? नखरे तो सारे इन लड़कों के हैं। ये नहीं तो इसका ये कलर अच्छा नहीं है, इसका ग्रे कलर। खैर इस भाई ने ये एक चेक कराने के बाद दूसरा भी चेक करा दिया कि इसके अंदर इतना ग्रे का शेड नहीं आ रहा। एनी आओ, तो दोनों चेक करने के बाद ये डिसाइड किया कि बस वही ठीक है। अब मैंने शरोज़ के लिए थोड़ा डार्क कलर में देखना था, तो मैंने ये कलर देखा है, मुझे पसंद भी आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो मेरे भाई का जो साइज़ था वो नहीं मिला। तो बस फिर मैंने वाइट तो लेना ही नहीं था। इतने हिस्से में अब बैठे हैं हम यहाँ पे। शूज़ तो ले लिए हैं हमने गाइस, लेकिन जो वॉलेट था वो हम गाड़ी में ही भूल गए। अब मैं आपको बता रही थी कि सारा सामान मैंने उठाया है, लेकिन किस्मत से मैं वॉलेट ही भूल गई हूँ। और अहमद दोबारा जाके वॉलेट लेके आए हैं और ये देखे बस अब उसे पैसे दे के वापस चल रहे हैं। अच्छा, अब हमने मेरी शॉपिंग से पहले एक और चीज़ लेनी है कि मुझे अपने व्लॉग के लिए कुछ सामान लेना था, कुछ स्टैंड लेना था। मेरा एक स्टैंड था जो मेरे से टूट गया है, तो मुझे नया स्टैंड लेना था। इस टाइम बिल्कुल मगरिब होने वाली है, हर तरफ साइकिल रश वश, छुट्टी का टाइम है, तो लोग अपनी अपनी तरफ जा रहे हैं, बहुत रश था। तो हमने ये एक सदर में एक मार्केट थी एक्सेसरीज़ की, मोबाइल एक्सेसरीज़ की, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम आते ही बस इस भाई की शॉप को देखा, हम जानते नहीं थे, अनएक्सपेक्टेडली इस जगह पर गए हैं। बट इन लोगों के पास बहुत खूबसूरत सामान था भाई। जो इनके पास स्टैंड्स थे, ये आप स्टैंड्स देख रहे हैं, ये भाई हमें ये एक स्टैंड और पहले भी दिखाया, ये दूसरा दिखा रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत था।
और इसकी क्वालिटी बहुत हाई थी। अच्छा, इनके पास स्टैंड्स भी थे, इनके पास बहुत खूबसूरत कैमरास, और ये देखिए आप साथ में आपको माइक्स मैं दिखा रही हूँ, स्पीकर्स दिखा रही हूँ, मतलब हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। अब मैं क्या क्या लूँ भाई, इतने तो पैसे भी नहीं है बंदे के पास। तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हमने कौन सा लेना है, तो अब हम उसी चीज़ के ऊपर आ गए हैं। ये सब कुछ लेते लेते मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मुझे एक स्पीकर भी लेना है। तो यहाँ पे स्पीकर्स है इनके पास हर चीज़ बहुत हाई क्वालिटी की थी, और ये लोग बहुत अच्छे, बहुत हम्बल और बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें सारा कुछ दिया। अब उसके बाद हम वापस चल रहे हैं जिस जगह पे मैंने जाना है, और ये मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि अहमद को एक दो काम थे, तो वो उसने पहले काम किए हैं। और इस टाइम हम बिल्कुल मार्केट के बाहर खड़े हैं, लेकिन यहाँ इर्द गिर्द कोई मस्जिद नहीं थी। तो अहमद ने कहा मेरी नमाज़ कज़ा होने वाली है, मैं तो भाई गाड़ी में, हमारे पास एक जा नमाज़ पढ़ी होती है, मैं बाहर ही नमाज़ पढ़ा हूँ। तो अहमद यहाँ पे फुटपाथ पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, जो कि मैंने गाड़ी में पढ़ चुकी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखें जी, अब मैं चल रही हूँ अपने कुछ कपड़े लेने के लिए। तो मैंने बेसमेंट में गई हूँ, जिस जगह पर मैं यूजुअली कॉमन चीज़ें लेती रहती हूँ। ये देखिए इतना रश, इस टाइम मेरी हालत पे ना जाइएगा, मेरे बालों वालों का पता नहीं सत्यानाश हुआ है। तो हर दुकान मैंने बहुत मुश्किलों से राज़ी किया। मैंने कहा यार एक शॉप पर जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, मुझे हर दुकान में कुछ ना कुछ देखना होता है। चलते चलते एक दो शॉप्स पे मुझे कपड़े, उनकी प्राइसेस, क्योंकि इतनी खूबसूरत कपड़े होते हैं ना यार, हम औरतें क्या ही करें, बड़े मसले हैं हमारे कपड़ों के। तो इस भाई से ये बड़े मैंने प्यारे प्यारे कपड़े कलर्स देख लिए, इसे मैंने कार्ड ले लिया। मैंने कहा भाई कार्ड दे दो, अभी तो मुझे कोई बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा। एनी हाउ फिर हम आए तो मैंने ये देखा, ये एक भाई हैं जिनसे हम हमेशा कपड़े ख़रीदते हैं। इनके पास इतने खूबसूरत कलर्स होते हैं, बट इनके पास ओरिजिनल शिफॉन और रॉ सिल्क पर हर चीज़ इनके पास ओरिजिनल होती है। तो इनकी शॉप में मैंने स्टॉप लिया, लेकिन मुझे था कि मैंने इससे पहले जो चीज़ लेनी है मैं वहाँ आ जाऊँ। इनके पास ये एक नए नए आर्टिकल्स आए हुए थे, इनके कलर्स बहुत प्यारे थे, पर जिस कलर में मुझे चाहिए था नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ। तो अब चलते हैं उस शॉप पर जिस काम के लिए मैं आई हूँ। तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, मैंने अपने लिए एक सूट देखना है और मैंने इसे एक डिज़ाइन बनाना है। तो मुझे ये कपड़ा चाहिए था, ये मुकेश सीक्वेंस का कपड़ा है, इसे मुकेश सीक्वेंस कहते हैं। और इस भाई से मैं आई, उसने मुझे इतने खूबसूरत कलर्स दिखाए। ये शर्ट मैंने देखी, मुझे पसंद बहुत आई, बट इसमें गोल्ड का टच बहुत ज़्यादा है। गाइस आप देखें, ये बहुत प्यारा कपड़ा था, और इसका मतलब फैब्रिक, इसका काम, हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। बट इसके अंदर ये जो बॉर्डर थी, मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए थी, और इसके अंदर बॉर्डर के साथ साथ एक गोल्ड का कलर बहुत था। मुझे वो कपड़ा चाहिए जिसमें गोल्ड इतना ज़्यादा ना हो, तो गोल्ड का टच हो पर ज़्यादा ना हो। तो मुझे अभी ये पसंद आ गया था, इसमें गोल्ड था बट इसमें सिल्वर ज़्यादा था। तो फिर मैंने ये लेने का सोच लिया। ठीक है, इतने में बस ये डिसाइड हुआ। अब हम ये थे कि यार इस कपड़े की ज़्यादा लेंथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे ये कपड़ा अब ज़्यादा लेना पड़ रहा था क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली था। लेकिन अब काम भी तो करना है, क्योंकि मुझे फुल लेंथ में चाहिए थी और उसकी मुकम्मल लेंथ 45 बन रही थी, और मेरी लेंथ बहुत लंबी है तो मैंने इतना नहीं किया। तो अब हमने सारी शॉपिंग करके हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। इस टाइम हालत मेरी देखिए, मैंने तो और भी चीज़ें लेनी थी, और भी चीज़ें आपको दिखानी थी, पर अहमद का मूड था कि यार चलो यार मैं थक गया हूँ, बस बहुत हो गया। तो इस टाइम गर्मी की वजह से मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, और हम जैसे गाड़ी में बैठे गाइस, ये देखें जी बारिश शुरू हो गई। जब हम घर में थे तब भी बारिश थी, अचानक से धूप निकल आई। अब हम घर जा रहे हैं तो फिर बारिश शुरू हो गई, और हमने तो पूरी शॉपिंग बस गर्मी में ही कर ली और धूप में ही कर ली। तो अब आप देख लें, किस्मत की बात। ओके गाइस, तो बस हम वापस आ चुके हैं और आज के सारे काम हो चुके हैं। इस टाइम 10:30 बज रहे हैं। बस हम घर आ गए खैरियत के साथ। जो हमने शॉपिंग की मैंने आपको दिखाया, जैसे सब कुछ था। बस ये सामान कुछ जो लिया है वो सारा यहीं पे अभी पड़ा हुआ है, सारा बिखरा हुआ, और कुछ सामान वो गाड़ी से निकाल रहे हैं। और बस यही आज का ब्लॉग था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।